फिर भी, आज भी, कैसे भी, कोई भी, कहीं भी, वैसे भी, कब तक, जहाँ तक, अभी तक, जब तक, आज तक, यहाँ से वहाँ तक। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में करते हैं कि फिर भी मैंने उसकी मदद की, कैसे भी करके तुम आज मुझसे मिलना। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप इससे रिलेटेड कोई सा भी सेंटेंसेस को नहीं फ्रेम कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है हमारा फिर भी को इंग्लिश में कहते हैं इवन देन। फिर भी मीन्स इवन देन। चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो फिर भी उसने खाया, देखिए आपके सेंटेंसेस कोई भी टेंसेस के हो सकते हैं, चाहे मैं पास्ट टेंस के हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको याद क्या रखने हैं, जो यहाँ पर आपने फिर भी का यूज़ किया है उसके लिए आपको इवन देन का यूज़ करना है। ठीक है, फिर भी उसने खाया, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट। फिर भी उसने खाया, फिर भी के लिए क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे इवन देन ही एट। इवन देन ही एट, मैंने नहीं खाया, आई डिडंट ईट, इवन देन ही एट, फिर भी उसने खाया। ओके, नेक्स्ट है फिर भी हमने बोला, उसने नहीं बोला, he didn't tell, फिर भी हमने बोला। इसके लिए हम बोलेंगे even then we told आप यूज कर सकते हो या फिर said का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसने नहीं बोला, he didn't say, फिर भी हमने बोला, even then we said। ओके, नेक्स्ट है फिर भी वह गया। फिर भी वह गया, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे आज भी। आज भी को इंग्लिश में कहते हैं इवन टुडे। आज भी को हम बोलेंगे इवन टुडे। जैसे आज भी वो मुझसे नाराज है, जैसे कल तो वो मुझसे नाराज था ही, आज भी वो मुझसे नाराज है। तो आज भी के लिए आपको यूज करने हैं इवन देन का। आप बोलोगे इवन देन ही इज एंग्री विद मी। आज भी वो मुझसे नाराज है, ही इज एंग्री विद मी। ओके, इवन देन ही इज एंग्री विद मी, आज भी वो मुझसे नाराज है। प्रेजेंट था इसलिए इज का यूज किया। नेक्स्ट है आज भी वो यहाँ आता है। पहले तो आता था, आज भी वो यहाँ आता है। तो आज भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इवन टुडे। एक मिनट, यहाँ पर इवन देन नहीं, इवन टुडे होगा। ओके, इवन टुडे। तो हम इसे बोलेंगे इवन टुडे वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया इवन टुडे ही कम्स हियर, आज भी वह यहाँ आता है। नेक्स्ट है आज भी वह उससे मिलता है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। कहीं भी, कहीं भी के लिए हम बोलेंगे एनीवेयर। तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी बैठ सकते हो, तुम कहीं भी सो सकते हो, तुम कहीं भी कहीं से भी कपड़े खरीद सकते हो। ओके, कहीं भी यानी कि एनीवेयर। कहीं भी तुम जा सकते हो, आपने किसी को बोला कहीं भी तुम जा सकते हो, तो आप बोलोगे एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर यू कैन गो, एनीवेयर यू कैन गो। या फिर आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। आप पहले यू कैन गो का यूज कर सकते हो, उसके बाद लास्ट में एनीवेयर का भी यूज कर सकते हो। या इसका मतलब ये हुआ कि आप एनीवेयर का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। कहीं भी तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले एनीवेयर। कहीं भी तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप एनीवेयर। नेक्स्ट है कहीं भी इसे रख दो। आपने कोई सामान लिया है और आप बोल रहे हो मैं इसे कहाँ रखूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि कहीं भी इसे रख दो। तो मैं इसे दो तरीके से बना सकती हूँ। या तो मैं एनीवेयर का यूज स्टार्टिंग में कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ एनीवेयर पुट इट। रखना यानी कि पुट इट। ओके, एनीवेयर पुट इट मतलब कहीं भी इसे रख दो। या फिर हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, पुट इट एनीवेयर, पुट इट एनीवेयर, कहीं भी इसे रख दो, पुट इट एनीवेयर। ओके, तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है कहीं भी तुम बैठ सकते हो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कैसे भी।
कैसे भी को हम बोलते हैं एनी हाउ, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, कैसे भी करके वहां जाओ, कैसे भी करके तुम आज पढ़ाई करो। ओके, तो कैसे भी यानी कि एनी हाउ। जैसे कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो तो हम बोलेंगे एनी हाउ। एनी हाउ यू मीट मी, यू मीट मी। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी हाउ यू मीट मी, या फिर यू मीट मी एनी हाउ। एनी हाउ का यूज इस लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोल सकते हैं एनी हाउ यू गो देयर, यू गो देयर। आप ऐसे ही बोल सकते हैं यू गो देयर एनी हाउ। ओके, तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो इसका भी। कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसे इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वैसे भी। वैसे भी को इंग्लिश में हम कहते हैं एनीवे। वैसे भी मैं उससे बात नहीं करता, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाता, तो वैसे भी के लिए हम एनीवे का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, तो आप बोलोगे एनीवे। इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे स्पोकन इंग्लिश में, तो आप बोलोगे एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। या फिर आप ऐसे आई डोंट नो एनीथिंग को आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग भी बोल सकते हो। यानी कि नॉट और एनीथिंग को मिलाकर हम नथिंग का भी यूज करते हैं। तो एनीवे आई नो नथिंग या फिर एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। ओके, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है वैसे भी मैं वहां नहीं जाती, तुम्हें जाना है तो जाओ। वैसे भी मैं वहां नहीं जाती, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो there, I don't go there anyway. Okay, नेक्स्ट है वैसे भी हम उससे बात करते हैं, वैसे भी हम उससे बात करते हैं। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोई भी। कोई भी को इंग्लिश में बोलते हैं एनीवन। कोई भी यानी कि एनीवन। जैसे कि कोई भी इस समस्या को समाधान कर सकता है, कोई भी समस्या का समाधान कर सकता है, तो आप बोलोगे एनीवन। इसका यूज हमेशा स्टार्टिंग में करना है, याद रखना। ये एनीवन आपका एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। एनीवन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी इस समस्या को समाधान कर सकता है, तो बोलेंगे एनीवे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, तो बोलेंगे anyone can speak English, anyone can speak English। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, anyone can speak English। नेक्स्ट है कोई भी मेरी मदद कर सकता है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभी तक। अभी तक मीन्स स्टिल, अभी तक मतलब स्टिल। तुम अभी तक जाग रहे हो, तो इसे हम बोलेंगे you are still awake, you are still awake। तुम अभी तक जाग रहे हो, you are still awake। नेक्स्ट है मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी I am teaching, I am still teaching, I am still teaching। मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, I am still teaching। ओके, नेक्स्ट है मैं अभी तक अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो अभी तक मीन्स स्टिल। नेक्स्ट है जब तक। जब तक मीन्स अंटिल होता है। जैसे जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जब तक, जहाँ भी जब तक आएगा यानी कि आप अंटिल का यूज़ करोगे। आप बोलोगे आई विल का कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आई विल वेट फॉर यू, मैं इंतज़ार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू जब तक, until you speak, you speak। याद रखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक के लिए आपने यहाँ पर until का यूज़ किया है। ओके, और यहाँ तुम बोलोगे, ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है ना।
ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस है। लेकिन अगर ये जब तक जो है एज अ कंजंक्शन है, ठीक है, जब तक एज अ कंजंक्शन है जिसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू याद कर रहे हैं, तो ये कंजंक्शन है। और जब कोई कंजंक्शन के साथ, जब कोई कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस फ्यूचर के होते हैं तो उसे ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में ही उसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जब तक आपके सेंटेंसेस में है ना, जैसे कि जब तक आप सोओगे, until you sleep, जब तक आप देखोगे, until you watch, जब तक आप सुनोगे, until you listen, तो भले आपका सेंटेंस फ्यूचर का क्यों ना हो लेकिन उसे प्रेजेंट सिंपल में फॉलो करना है, क्योंकि आपका सेंटेंस कंजंक्शन के साथ आ रहा है। और उसके बाद वाला जो दूसरा सेंटेंस है वो अगर फ्यूचर का है तो उसे फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ये फ्यूचर का है तो हम फ्यूचर में बनाएं, आई विल वेट फॉर यू, हमने फ्यूचर में इसे कन्वर्ट किया है। उसके बाद until you speak, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने until का यूज़ मिडिल में किया था ना, आप इसका यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो, पहले आप ये सेंटेंस बनाना, जब तक मैं ना आऊँ, इसे हम बोलेंगे until I come, until I come, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ाई करोगे, इसके लिए बोलेंगे you will study, you will स्टडी। आप बोलोगे मैम यहाँ पर तब तक के लिए कुछ भी वर्ड यूज़ नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप कॉमा लगा दोगे, इतना ही बहुत हो जाएगा, ठीक है। until I come you will study, मतलब जब तक मैं ना आऊँ तुम पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट है जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। आपकी मर्जी, आप until का यूज़ मिडिल में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जहाँ तक। जहाँ तक मीन्स एज फार एज, ये भी एज अ कंजंक्शन के थ्रू हम याद करेंगे, ये कंजंक्शन ही है, ठीक है। जहाँ तक यानी कि एज फार एज, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे जहाँ तक यानी कि एज फार एज, हम बोलेंगे एज फार एज, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम पढ़ाई नहीं करते हो, एज फार एज आई नो यू, यू डोंट स्टडी, ओके। नेक्स्ट जहाँ तक उसका सवाल है, सवाल यानी कि क्वेश्चन नहीं, कंसर्न, मतलब जहाँ तक आप उसके बारे में जानते हो तो आप बोल सकते हो एज फार एज ही इज कंसर्न, उसका सवाल है ही इज कंसर्न, एज फार एज ही इज कंसर्न, जहाँ तक उसका सवाल है। नेक्स्ट है जहाँ तक वो मुझे पहचानती है, पहचानती जानती बात एक ही हो गया ना, पहचानना जानना एक ही बात हुआ, तो आप ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कब तक। कब तक के लिए हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग, कब तक मीन्स हाउ लॉन्ग, कब तक तुम उसका इंतज़ार करोगे, कब तक तुम उसका इंतज़ार करोगे, कब तक के लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे, ये एज अ WH फैमिली वर्ड्स के रूप में हम देखेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू wait for him, will you wait for him, कब तक तुम उसका इंतज़ार करोगे, how long will you wait for him, ओके, क्वेश्चन मार्क आप लगाना। कब तक वह यहाँ बैठेगा, कब तक वह यहाँ बैठेगा, तो हम बोलेंगे how long will he sit here, will he sit here, कब तक वो यहाँ बैठेगा, हाउ लॉन्ग विल ही सीट हियर। कब तक तुम खेलोगे, कब तक तुम खेलोगे, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, कब तक तुम खेलोगे, इसके लिए हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, ओके। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कब तक आएगा उसके लिए आपको हाउ लॉन्ग का यूज़ करना है, ये WH फैमिली वर्ड्स की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका आज तक। आज तक के लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, आज तक के लिए आप येट का यूज़ कर सकते हो या फिर आप इवन टुडे का भी यूज़ कर सकते हो, इवन टुडे भी यूज़ होता है, टिल टुडे भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज तक के लिए आप येट का भी यूज़ करते हो ना, YET, येट का भी यूज़ करते हो, तो वो परफेक्ट है। जैसे मैं आज तक वहाँ नहीं गया हूँ, तो आप बोल सकते हो आई हैवेंट, have not का कॉन्ट्रैक्शन haven't, I haven't been there, I haven't
बीन देयर येट, मैं आज तक वहां नहीं गया हूं, आई हैवंट बीन देयर येट। नेक्स्ट है तुम अब तक उससे नहीं मिले हो, तो हम बोलेंगे यू हैवेंट, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, यू हैवेंट मैट हिम येट। यहाँ पर टिल टुडे का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। मैंने आज तक पहाड़ नहीं देखा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ से वहां तक। यहाँ से वहां तक यानी कि फ्रॉम हेयर टू देयर, ये वाला बहुत काम आएंगे आपको। यहाँ से वहां तक यानी कि फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां मत जाओ, तुम यहाँ से वहां मत जाओ, तो हम बोलेंगे यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां मत जाओ, तो हम बोलेंगे यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। नेक्स्ट है आज यहाँ से वहां तक दौड़ो। आपने किसी को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आज यहाँ से वहां तक दौड़ो, तो आप बोलोगे यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर, यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर। यानी कि आपके सेंटेंस में यहाँ से वहां तक आएगा, उसके लिए आपको फ्रॉम हेयर टू देयर का यूज करना है। वह चीजों को यहाँ से वहां करता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। यहाँ से वहां करता है यानी कि ही मूव्स थिंग्स, ओके, फ्रॉम हेयर टू देयर ऐसे यूज करना। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कवर किया है। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस यूज करते हो उसे आप लोग इस स्ट्रक्चर के थ्रू हेल्प फ्रेम करना। देखना आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर अभी के अभी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की वीडियो चाहते तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी स्मॉल स्ट्रक्चर्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर रोज रात 8 बजे मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये 3 दिन आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें हम लाइव नए नए कॉन्सेप्ट करते हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं इंग्लिश बोल कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।